हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, मस्तिष्क शरीर का सबसे सुरक्षित अंग होने का नाते विशेष रक्तवाहिकाओं द्वारा निर्मित एक अत्यधिक जटिल और लगभग अवैध अवरोध के भीतर घिरा हुआ है। यह सुरक्षात्मक संरचनात्मक सेटअप बाहरी खतरों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी मस्तिष्क में जिन अभिव्यक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करने वाले शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। विभिन्न बीमारियों के पीछे के तंत्र को उजागर करने के लिए जिन अभिव्यक्ति को समझना महत्वपूर्ण है, यानी कि समझना। नेचर बायोटेक्नोलॉजी में आज 10 जनवरी प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अब राइस यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में जिन अभिव्यक्ति की गतिशीलता की निगरानी के लिए एक गैर आक्रामक तरीका विकसित किया है, जिससे मस्तिष्क के विकास, संज्ञानात्मक कार्यों और तंत्रिका संबंधी रोगों की जांच करना आसान हो गया है। राइस बायो इंजीनियरिंग जेरजी और उनकी सहयोगी ने अणुओं की एक अद्वितीय वर्ग का निर्माण किया है, जिसे रिलिंच मार्क ऑफ एक्टिविटी के रूप में माना जाता है, जिसका उपयोग एक साधारण रक्त परीक्षण के माध्यम से मस्तिष्क में जिन अभिव्यक्ति का मापने के लिए किया जा सकता है। राइस की जॉर्ज और ब्राउन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बायो इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर ने कहा, आमतौर पर यदि आप मस्तिष्क में जिन अभिव्यक्ति को देखना चाहता है तो आपको पोस्टमार्टम विश्लेषण करने के लिए इंतजार करना होगा। कुछ और आधुनिक न्यूरो इमेजिंग तकनीक है जो ऐसा कर सकती है, लेकिन उनमें विशिष्ट कोशिका प्रकारों में परिवर्तनों का ट्रैक करने के लिए संवेदनशीलता और विशिष्टता का अभाव भी है। उधर आरएमए प्लेटफॉर्म के साथ हम मस्तिष्क में एक सिंथेटिक जीन अभिव्यक्ति रिपोर्टर पेश कर सकता है, जो एक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्त मस्तिष्क बाधा से गुजर सकता है। फिर हम एक साधारण रक्त परीक्षण के साथ रुचि के जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन को माप सकता हूं। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले एक सिंथेटिक जीन अभिव्यक्ति रिपोर्टर की संभावना पर विचार किया, यह देखने का बाद कि मस्तिष्क एंटीबॉडी थेरेपी इंजेक्शनों को जल्दी से साफ कर देगा। जब भी ये इंजेक्शन लगाए जाता थे, एंटीबॉडी गायब हो जाती थी। वो प्रभावी चिकित्सा के लिए मस्तिष्क में लंबे समय तक टिके नहीं रहते थे, उन्होंने समझाया। लेकिन हमने सोचा कि एंटीबॉडी उपचारों की विफलता को हमारे लाभ के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। क्या होगा अगर हम इस पलायन के लिए जिम्मेदार एंटीबॉडी का हिस्सा ले और इसे एक ऐसे प्रोटीन से जोड़ दे जिसे आसानी से पता लगाया जा सके। हम तब देख सकते थे कि मस्तिष्क में एक विशेष जीन कहां, कब और कितना वक्त हो रहा था। अन्य शोधकर्ताओं ने पहले से निर्धारित कर लिया था कि नवजात शिशु के टुकड़े क्रिस्टलाइजेबल रिसेप्टर का उपयोग करके एंटीबॉडी रक्त मस्तिष्क बाधा के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। एक जीन जो पूरे शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए जाना जाता है। परिष्कृत बायो इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने और उसका टीम ने एंटीबॉडी के उस हिस्से को जोड़ा जो रक्त मस्तिष्क बाधा को पार करने में मदद करता है। इस जैविक एस्केप हैच का लाभ उठाने के लिए एक सामान्य रिपोर्टर प्रोटीन में है। जब समूह ने आरएमए को एक विशिष्ट जीन से जोड़ा और उस जीन को चूहे के मस्तिष्क में प्रवेश किया तो वो उस अभिव्यक्ति को जानवर के रक्त में प्रतिबिंबित होते हुए देख पाए।